पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और रेड बटरफ्लाई के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां रेड बटरफ्लाई वांग से ये कहने लग जाती है कि उसको उसे मार देना चाहिए क्योंकि कियान फेंग ने उसको बिल्कुल तड़पा कर रखा हुआ। तो यहाँ पर वांग जो होता है उसकी बात मानते हुए उस रेड बटरफ्लाई की जान ले लेता है, लेकिन मरने से पहले रेड बटरफ्लाई ने वांग को कुछ गिफ्ट भी दिया था जो कि आगे चलकर वांग के काम आने वाला है। इसके बाद वांग और बाकी सारे वहां पर जाने के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर बॉस सुजाकु लॉर्ड जो है उसकी कब्र रखी हुई है, क्योंकि सभी का अंदाजा था कि वहीं पर अब कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मिलने वाला है। तो इसलिए वांग भी वहां पर जाकर पहुंच चुका था, जिसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर जिंदा कैसे बच गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर वांग को देखकर कहने लग जाता है कि अरे वाह, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तुम तो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो और देखो तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा पहले से अच्छी हो गई है। तो ये सुनकर वांग जो था वो तुरंत यहाँ पर कई सारी मूर्तियों को बाहर निकालता है और ओल्ड मैन को देते हुए कहता है कि सीनियर ये लीजिए, आपने मुझसे कहा था ना कि बाकी सारी मूर्तियां भी बनानी है, तो इतनी बची हुई थी, मैं इनको भी तैयार करके आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मेरे ऊपर कोई भी मूर्तियां उधार नहीं रहेंगी। तो ये सुनकर ओल्ड मैन भी सोच पड़ जाता है कि सच में यार, वांग को अभी तक की याद था, मैंने इससे कहा था कि मेरी कम से कम 1000 मूर्तियां चाहिए। तो वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तुरंत ही वहाँ पर सारी की सारी मूर्तियों को अपने पास रख चुका था। वांग यहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर न सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल लेने के लिए आया हुआ हूँ और इसके अलावा मेरा कोई भी अलग इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसने इनकार कर दिया था ना कि उसको सुजाकु लॉर्ड अगला नहीं बनना है। तो यही चीज की माफी मांगने के लिए वांग यहाँ पर ओल्ड मैन से कह रहा था। वो बताता है कि मैं सिर्फ अपनी सोल लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिनमें से कुछ तो मेरे पुराने दुश्मन भी है, तो यहाँ पर अपनी सोल को हासिल करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द अपनी सोल लेनी है और यहाँ से निकलना है। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। लियो मिजी थी, वो भी वहाँ पर खड़ी थी, जो वांग को जैसे ही देखती है वो कहने लग जाती है कि वांग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा कल्टीवेशन बर्बाद किया था ना, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तेरी जान ले लेने वाली हूँ, तो तुम मुझसे बच कर ही रहना और मेरे नजर में आने की तो सोचना भी मत। लेकिन जैसे वांग यहाँ पर आगे बढ़ा था, उसको सबसे ज्यादा खतरनाक और स्ट्रेंज ऑरा एक ही बंदे के अंदर से महसूस होता है, जो कि वही ताओसन का भेजा हुआ बंदा था। उसको देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये मुझे यहाँ पर भी क्यों मिल गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना, जब से कल्टीवेशन को शुरू किया, हजारों की तादाद में दुश्मनों का मुकाबला किया है, लेकिन किसी को भी देखकर मुझे अजीब सा नहीं लगता था, सिवाय एक बंदे को देखकर जिसका नाम था ताओसन। जब भी मैं ताओसन को याद करता था मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी, और सेम फीलिंग मुझे इस बंदे के अंदर से भी आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको भी यहाँ पर ताओसन नहीं भेजा है। तो वहीं हम यहाँ पर ताओसन को जो भेजा हुआ बंदा था उसके जरिए ताओसन जो होता है वो वांग को देख रहा था, उसकी हर एक हरकत के ऊपर वो नजर रखे होता है। वो कहने लग जाता है कि वांगलिन, तूने मुझे यहाँ पर तो फंसा दिया और तू बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है ना, लेकिन तेरा टाइम करीब आ रहा है। बस अब मैं यहाँ पर से बाहर निकलने वाला हूँ। जैसे बाहर निकलूंगा ना, एंशिएंट गॉड की जो पावर तूने हासिल कर ली थी सब कुछ छीन कर लूंगा। मैं तुझे ही रिफाइन कर दूंगा तेरे अंदर से तेरी पावर बाहर निकालने के लिए। तू बचेगा नहीं, तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। वांग यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि अगर सच में इसको ताओसन ने भेजा होता ना, तो ये बंदा अभी तक के मुझ पर अटैक करके मेरी जान लेने की कोशिश किया होता, लेकिन अभी तक कि इसने मुझ पर अटैक नहीं किया, बल्कि शांति से बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये ना अपनी सोल लेने के लिए आया होगा उसे कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से। लेकिन जो भी हो, बंदा बड़ा खतरनाक है, मुझे इससे हर टाइम सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर ताओसन का भेजा हुआ बंदा कियान फेंग को देखता है, उसका ऑरा महसूस करके उसको काफी अजीब सी फीलिंग आती है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर पा रहा हूँ कि एंशिएंट गॉड की जो ब्रेथ पावर है वो इसके अंदर है। आखिर इसके पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो कि एंशिएंट गॉड से रिलेटेड है, इसका पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, और पावर को एक्टिवेट करने के बाद सभी अटैक कर रहे थे उसी दरवाजे के ऊपर, ताकि वो जो ताबूत है वो यहाँ पर उसका दरवाजा खुल जाए और सारे लोग अंदर जा सके। तो सभी लोगों ने यहाँ पर ताबूत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वहां का दरवाजा थोड़ा थोड़ा खुलता हुआ नजर भी आ रहा होता है, और दरवाजे के अंदर एक छेद बन चुका था जिसकी मदद से कोई भी अंदर जा सकता है। तो सारे के सारे लोग वहां से तुरंत ही अंदर जाकर पहुंच जाते हैं ताकि देख सके कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल कहाँ मौजूद है। अब जैसे ये लोग यहाँ पर अंदर आए थे, उनको वहां पर एक अजीब सा और काफी बड़ा महल जैसी चीज दिखाई देती है। तो सारे लोग उसी महल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। वांग जो था वो कहने लग जाता है कि सितुना ने बताया था कि यहाँ पर ना वू यू, जो कि फर्स्ट सुजाकु है, जब सुजाकु प्लेनेट बना था, उसका कबर यहाँ पर रखा हुआ है, और कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल कहीं और नहीं मिलता तो उसकी कबर के पास ही मिलेगा। लेकिन सितुना ने ये भी बताया था कि उसकी कबर तक जाना इतना ईजी काम नहीं है, बहुत सारे खतरों का सामना करने के बाद ही वहां पर जाना पड़ेगा। तो जैसे ये लोग यहाँ पर उस कबर के पास जा रहे थे कि उनके जाने से पहले ही वहां पर अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारे लोग उड़कर दूर फेंकाने लग जाते, कोई वहां पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जो देखकर सभी हैरान रह चुके थे कि ये क्या हो रहा है, कौन है यहाँ पर जो हमें अंदर जाने से रोकने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद देखते ही देखते जमीन फाड़ कर वहां पर एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जो कि बंदा नहीं, बड़ा सा ही कोई एक जर्नल जैसी चीज नजर
नजर आ रही थी। और ये ऑरा से बना हुआ एक जनरल होता है जो यहाँ पर गार्डियन है उसी ताबूत का। वो यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की परमिशन देता ही नहीं है। उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड होती है और जैसे जैसे वो स्वॉर्ड अपनी चलाता उस स्वॉर्ड के अंदर से ये ऑरा बाहर निकलता है कि सबकी वाट लगते जाती। ओल्ड मैन जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो जो गार्ड होता है उसके अटैक को यहाँ पर रोक जाता है क्योंकि उसके पास पावर काफी ज्यादा थी। और जैसे उसने ये अटैक रोका था गार्ड उसको परमिशन दे देता है अंदर जाने की, जिसको देखकर सभी को समझ में आता है कि अच्छा अब समझ में आया ना, यहाँ पर सभी लोगों को ये जो गार्ड है उसका अटैक झेलना पड़ेगा। जो भी उसका अटैक झेल ले या फिर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये गार्ड उन्हीं लोगों को अंदर जाने देता है, बाकी सभी को यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। तो इसके बाद बारी आती है वो ताउसन का जो भेजा हुआ बंदा था उसकी। वो भी जैसे यहाँ पर आता है वो गार्ड उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड ने तो सीधा जैसे अटैक क्या मारा था वो बंदा सीधा का सीधा ताउसन की सोल की एक पार्ट को बाहर निकाल लेता है। और ये पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ही सेकंड के अंदर वो जो गार्ड था उसके अटैक को यहाँ पर रोक दिया था। इससे कंफर्म हो गया था कि वांग को ये बंदा पक्का ताउसन का ही भेजा हुआ है क्योंकि इसके पास ताउसन की सोल का पार्ट है। अभी तक सिर्फ 2 लोग अंदर जा पाए थे, वो ताउसन का भेजा हुआ बंदा और ओल्ड मैन, बाकी सभी लोग बाहर ही खड़े थे। बाहर यहाँ पर वांग जब देखता है उस गार्ड को तो वो कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा लग रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि असेंडेंट लेवल से नीचे का तो नहीं होगा। और इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के अटैक को यहाँ पर रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि असेंडेंट लेवल पे तो अभी तक के वांग खुद भी नहीं गया है। वुटाई जो था वो भी यहाँ पर एक ही अटैक में दूर फेंकाने लग जाता तो वांग जल्दी से जाकर उसको संभालता है। वुटाई बता था कि मैं तो यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से घुसने की कोशिश करा था ताबूत के पास, लेकिन ये तो उसको भी पकड़ लिया और मेरे ऊपर अटैक करके मुझे बाहर फेंक दिया। मेरे साथ ये लड़की भी है। इस चीज से ये तो कंफर्म हो गया कि हम यहाँ पर कोई भी तरीका क्यों ना अपना ले, ये हमें अंदर जाने नहीं देगा, इसका अटैक रोक कर ही अंदर जाना है। लेकिन ये बात तो है कि इसने हमारे ऊपर ऐसा अटैक नहीं किया कि हमारी जान चली जाए, ये सबको सिर्फ रोकता है यहाँ से अंदर जाने के लिए, ना कि किसी की जान लेता है। जो भी काबिल होगा ताबूत के अंदर जाने के सिर्फ वही अंदर जा सकता है, बाकी किसी भी एरे गेरे को अंदर जाने की परमिशन ये गार्ड नहीं देता। लेकिन इसकी स्वॉर्ड में जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझसे तो ये संभाली ही नहीं जा रही। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से अंदर जा पाऊंगा। पर तभी वहां पर कियान फेंग आ जाता है जो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहने लग गया था कि मेरे दोस्त पहचाना ना मेरे को कि मैं कौन हूँ, उम्मीद है कि तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा। वैसे मैं भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ जो कि तुम महसूस कर पा रहे हो कि ये जो गार्डियन है इसकी पावर काफी ज्यादा है, मैं खुद भी यहाँ पर असेंडेंट लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ और अगर ऐसा ही रहा तो ये हम में से किसी को भी अंदर जाने के लिए नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर ना सोचा है कि एक बढ़िया सा आइडिया लगाया जाए। आइडिया सुनना चाहोगे तो सुनो। अगर हम यहाँ पर ऐसे ही इंतजार करते हैं ना तो हमें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हो कि अगर हम यहाँ पर सब मिलकर एक टीम बना ले, अगर हम सब टीम बना लेते हैं ना तो उसके बाद आसानी से इस गार्डियन के अटैक को हम रोक पाएंगे और यहाँ से ताबूत के अंदर जा पाएंगे। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस मुसीबत से बाहर निकलने। तो क्या कहते हो, मेरे साथ दोस्ती करोगे? वांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन उसको भी ये तरीका सही लग रहा था तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम में शामिल होने को तैयार हूँ। कियान फेंग जो था वो यहाँ पर कहने जाता है कि वांग तुम और मैं सबसे पहले आगे रहेंगे और जब वो गार्डियन अटैक करेगा ना तो उसके स्वॉर्ड के अटैक को हम दोनों झेलेंगे और बाकी के हमारी टीम के जितने भी बंदे हैं ना वो पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ये प्लान सबसे बेस्ट हो सकता है। तो वांग कहता है कि कोई जरूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने की, मैं ही सबसे आगे रहूंगा और मैं ही यहाँ पर उस गार्डियन के अटैक को झेलने वाला हूँ। तब तक हो तो तुम लोग वहां से निकल लेना अंदर की ओर। कियान फेंग के तो मजे ही हो गए थे कि चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। इसके बाद तो सभी के लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कियान फेंग कहते हैं कि जरा देखो तो इस वांग को, अभी अभी अपने इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचा है और इसको घमंड इतना है अपने आप के ऊपर कि ये सोचता है कि ये सीधा सीधा असेंडेंट लेवल के बंदे के अटैक को रोक जाएगा। लेकिन क्या फायदा, अच्छी बात है मेरे लिए तो कि ये मर जाएगा, मेरा रास्ता तो खाली होगा। जिसके बाद जैसे ही वांग सबसे पहले आगे हो रहा था कि तभी वहां पर जो गार्डियन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वांग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। लेकिन वांग यहाँ पर उसके अटैक से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो तुरंत ही जैसे यहाँ पर स्वॉर्ड का अटैक उसको लगने वाला था, वांग यहाँ पर अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता और सोल फ्लैग को बाहर निकालने साथ ही वो यहाँ पर गार्डियन के अटैक को रोकने के लिए तैयार था। जो देखकर कियान फेंग बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मुझे पता ही था कि अपना ये सोल फ्लैग बाहर निकालेगा और इसकी मदद से गार्डियन के अटैक को रोकेगा। मौका मिला ना तो मैं इसका सोल फ्लैग ही यहाँ पर छीन लूंगा। इसके बाद वो गार्डियन पूरी की पूरी ताकत के साथ अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है वांग के ऊपर ताकि वांग के वो चीथड़े उड़ा सके। लेकिन वांग ने तुरंत ही यहाँ पर अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाला था और वो सोल फ्लैग जो होता है वो यहाँ पर उस गार्डियन के अटैक को रोक चुका था। कियान फेंग कहता है कि चलो लियोमी, सबसे बेस्ट मौका है हमारे पास यहाँ पर वांग की जान लेने का। इसका भी पूरा का पूरा ध्यान उस स्वॉर्ड के अटैक को रोकने पे, तो हम पीछे से चलते हैं और इसको जान से मार डालते हैं। ये कियान फेंग कभी नहीं सुधरेगा, यहाँ पर सिर्फ मौके की तलाश में था ताकि वो वांग को निपटा सके। तो यहाँ पर ये सुनते साथ ही लियोमी जो थी वो भी अपना वेपन निकाल लेती है और कियान फेंग भी अपना अटैक रेडी कर चुका था ताकि पीछे से ही जाकर वांग के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि सामने से तो दोनों की फटती है वांग को देखकर। एक तरफ बेचारा यहाँ पर वांग उस गार्डियन के अटैक को रोकने की तैयारी में लगा था, पीछे से 2 नमूने आ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
पर वांग भी उनका जो इरादा था वो पूरी तरह से समझ चुका था। उनको लगा कि वांग बेवकूफ होगा, लेकिन वो उतना बेवकूफ थोड़ी है। वो समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर पीछे से ही मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपना वही ज़ाओये का दिया हुआ पगोड़ा बाहर निकाल लेता है। और ये होते साथ ही यहाँ पर तुरंत ही बाहर निकल कर आ चुकी थी ज़ाओये की सोल, जिसने एक ही हाथ से उस गार्डियन के वो जो स्वॉर्ड थी उसको यहाँ पर रोक लिया था। जो देख कर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। qianfeng और लियू मी दोनों पीछे जाकर भाग गए थे कि भैंस की आंख, ये क्या हमने देख लिया, ये क्या है इसके पास, इतनी पावरफुल और इतनी खतरनाक सोल, ये क्या चीज की सोल इसके पास आ गई। दोनों की तो हवा यहाँ पर निकल चुकी थी वांग के इस अटैक को देखकर। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।